दोस्तों, जब पूरा समाज धर्म के नाम पर बट गया था, तब एक व्यक्ति उठा जिसे ना मंदिर ने अपनाया ना मस्जिद ने। उसका नाम था कबीर दास। आज की दुनिया में अगर कोई आपके सामने सच बोल दे तो या तो लोग उसे ट्रोल करने लगते हैं या फिर इग्नोर करने लगते हैं, मगर कबीर 15वीं सदी में बीच बाजार में खड़े होकर सच के नाम पे आग लगा देते थे। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि धर्म सिर्फ ग्रंथों में है या किताबें पढ़कर ही ज्ञान मिलेगा तो तुम गलत हो। लव, कंपैशन, ह्यूमिलिटी ये असली ज्ञान होता है। आज भी हम वही कर रहे हैं जो कबीर के समय में होता था। जो भी बात होती है जात के नाम पर बात होती है, धर्म के नाम पर बातें होती है। जात के नाम पर बंटना, धर्म के नाम पर बंटना, कपड़ों और भोजन के नाम पर बंटना। कबीर ने दोस्तों कहा था, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मयो, मरम न कहो कोई। हिंदू कहता है कि राम मेरा है, मुस्लिम कहता है कि रहमान मेरा है, पर दोनों आपस में लड़ते हैं बिना समझे कि दोनों एक ही ईश्वर के नाम हैं। तो कबीर सुधारना चाहते थे समाज को। वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां धर्म लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं, जहां जाति नहीं इंसानियत से पहचाना जाए इंसान को, क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत होगी, हैवानियत भूतानियत तो होगी नहीं। दोस्तों, कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपने मुझसे बुरा न कोई। यानी दुनिया को बुराई से भरपूर देखने वाले जरा एक बार अपने मन में भी झांक के देखो। शायद सबसे ज़्यादा कड़वा है वो तुम खुद हो। जो सबसे ज़्यादा बुरी नज़र है वो शायद तुम्हारी ही हो। आज भी अगर आप धर्म के ड्रेस कोड में नहीं हो तो एंट्री मना है। कबीर को भी निकाला गया था मंदिर से, मस्जिद से, क्योंकि उन्होंने किसी भी धर्म का चोला नहीं पहना था। पर उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, तब चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुए खुदाए। मतलब कि क्या भगवान इतना बहरा हो गया है कि उससे सुनाने के लिए लाउड स्पीकर चाहिए। आज भी चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, दोनों में ही लाउड स्पीकर का भरपूर इस्तेमाल होने लगा है। उनका सिंपल मैसेज था लोगों के लिए, गॉड विद इन यू, नॉट इन नॉइज, नॉट इन स्ट्रक्चर्स, नॉट इन लेबल्स। मतलब भगवान आपके और हमारे अंदर हैं, किसी लाउड स्पीकर या शोर मचाने वाली आवाज़ में नहीं, ना ही किसी स्ट्रक्चर के रूप में है। कबीर जात के बड़े पक्के विरोधी थे। उनका मानना था कि अगर जन्म से कोई ऊंचा या नीच हो तो इंसानियत का क्या है। इंसानियत फिर किसके अंदर होगी? इंसानियत से कौन पहचाना जाएगा? जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीर ने जो सामाजिक बुराइयां 15वीं सदी में देखी थी उनमें कुछ आज भी जीवित हैं और शायद और मजबूत हो चुकी हैं। जैसे कि कास्ट सिस्टम। आज भी गांव हो या शहर हो, SC ST बच्चों को अलग थाली में खाना दिया जा रहा है। यूपी के भदोही में एक दलित बच्चा सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने सरवन मतलब कि ऊंची जात वाले टीचर का पानी छू लिया था। अब सोचो कि एक कॉलेज या स्कूल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां लोगों को बराबरी का पाठ सिखाया जाता है। तो समझ सकते हो कि 15वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक हम कितना चेंज हुए हैं। इसी पर कबीर कहते हैं कि जात का गर्व ना करो रे कोई, ब्राह्मण को जन्मे से ना हुई। मतलब कि जात का गर्व नहीं करना चाहिए, चाहे क्योंकि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन आज भी ब्राह्मण होने का प्राइड फ्लुएंट किया जा रहा है। आप ट्विटर बायोज में देख सकते हैं मैट्रिमोनियल जो ऐड दिखाए जाते हैं कि मुझे सिर्फ अपर क्लास का ही लड़का चाहिए, अपर क्लास वाली ही लड़की चाहिए। लेकिन इसमें सुधार कैसे हो? तो कास्ट सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए। गांव के लीडर्स जो होते हैं उनको वो समझाए गांव के लोगों को कि जात पर गर्व नहीं, इंसान की सेवा ही असली उज्जवल कर्म है। और धर्म के नाम पर इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ गई, शायद उस समय उतनी ना हो। कबीर के समय में भी हिंदू और मुस्लिम लड़ते थे। आज भी गुजरात, बिहार, दिल्ली जैसे राज्यों में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। दोस्तों, 2020 की बात है कि एक हिंदू और मुस्लिम कॉलोनी थी जिसके बीच में आग लगी। उसमें 35 लोग मारे गए, कई घर जल गए और सबसे बड़ी बात कि लोगों के दिल भी जल गए। कबीर कहते हैं कि अल्लाह राम के झगड़े में कब तक उलझा रहेगा रे तू, मिट्टी का तन मस्ती का मन, छाया छवि का खेल है ये सब दुनिया। जो ये दुनिया है ये सब ऐसे ही है बस। सुधार कैसे हो? लेकिन इस समय मंदिर और मस्जिद के जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे सुधार कैसे हो? मस्जिद और मंदिर के पदाधिकारी जो वहाँ पूजा करते हैं या जो वहाँ की सेवा करते हैं
उनको बैठ कर ना इंटरफेथ यूनिटी सेशन चलाने चाहिए, सोशल मीडिया पे रिलीजियन एम्पैथी कैंपेनिंग चलाए जाने चाहिए। तो कबीर के समय में भी महिलाएं दबाई जाती थी, मतलब उनको इतना स्वतंत्रता नहीं थी। आज भी रेप केसेस, हॉनर किलिंग और ट्रिपल तलाक जैसे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। हमने कुछ नहीं बदला तब से लेकर आज तक। तो महिलाओं से रिलेटेड हाथरस यूपी का एक केस था, उसको जानते होंगे आप। बिकिस बानो का एक केस था जो गुजरात की थी, उनका भी एक केस था, आप जानते होंगे। ये सभी इस बात का सबूत है कि महिलाओं को आज भी इज्जत का बोझ बनाकर रखा गया है। कबीर ने कहा था कि नारी नरक का द्वार कहे, नर कहे सब लोग, पर नारी बिन ना नर होए, धर धर मिले जोग। तो इन सब चीज़ों में अगर सुधार करना है तो मंदिरों, मस्जिदों और स्कूल में जो जेंडर इक्वालिटी पर बातें होनी चाहिए। महिलाएं सिर्फ घर की इज्जत नहीं, समाज की कल्पना भी हो सकती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पहलगाम अटैक जो हुआ, उसका बदला लेने के लिए विंग कमांडर हमारी जो महिलाएं गई, उन्होंने क्या रौब दिखाया। तो वैसे हम और आपके घर के भी लोग ऐसा कर सकते हैं, बस उन्हें ज़रूरत है फेद की। आज भी लोग तांत्रिक बाबा और ढोंगी संत के चक्कर में अपना पैसा और समय बर्बाद करते हैं। राम रहीम आसाराम बापू जैसे केसेस ने समझाया कि धर्म का बिजनेस भी चल रहा है। कबीर ने कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सोप सुभाए, सार सार को गहिक रहे, धोथा दे उधाए। इस प्लेसेस में क्रिटिकल थिंकिंग और फेद होना चाहिए, ब्लाइंड फेद नहीं होना चाहिए। सब पर वर्कशॉप करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी सिखाना होगा कि बचपन से ही क्वेश्चनिंग एटीट्यूड लोगों के अंदर आना चाहिए। आजकल तो क्वेश्चन पूछ दो तो लोग कहते हैं बहुत बदतमीज हो गया है, या फिर कहते हैं कि जुबान लड़ाने लगा। तो सवाल ये नहीं है कि बुराइयां कहाँ हो रही हैं, सवाल ये है कि बुराइयां क्यों हैं अब तक, जब इतनी सदियों से लोग सुधार कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोगों के अंदर बुराइयां क्यों हैं। कबीर ने तो 15वीं सदी में ही जगा दिया था, लेकिन हम 21वीं सदी में भी सोए हुए हैं अभी तक। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि हमने तो रिलीजन की आइडेंटिटी बना दी है, इंसानियत को तो दूर ही फेंक दिया है। क्योंकि हम स्टेटस जाति किससे नापते हैं? कर्म से नहीं। भले ही हो कितना कार इंसान हो, कुछ ना आता जाता हो, लेकिन हम उसको स्कूल और मंदिरों, मस्जिदों में जेंडर इक्वलिटी पर बातें होनी चाहिए। महिलाएं सिर्फ घर की इज्जत नहीं है यार, समाज की कल्पना है, शक्ति है। अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं से थोड़ा बच के रहना था। आज भी लोग तांत्रिक बाबा और ढोंगी संत के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं। राम रहीम आसाराम बापू जैसे केसेस ने समझाया है कि धर्म का बिजनेस भी चल रहा है यहाँ पर, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। कबीर ने कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहि रहे, तोथा दिए उधाए। सुधार कैसे हो? रिलीजियस प्लेसेस में क्रिटिकल थिंकिंग और फेथ वर्सेस ब्लाइंड फेथ पर वर्कशॉप होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी सिखाना होगा कि बचपन से ही एक क्वेश्चनिंग का एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे के अंदर। लेकिन अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ देते हैं तो लोग पेरेंट्स के ऊपर खुद ही गुस्सा करने लगते कि लो तुम यार जबान लड़ा रहे हो। आपको समझाना चाहिए ना उनको। तो सवाल ये नहीं है कि बुराइयां कहाँ हो रही हैं, सवाल ये है कि बुराइयां क्यों हैं अब तक, जब कबीर दास ने 15वीं सदी में ही जगा दिया था लोगों को, लेकिन हम 21वीं सदी में भी आज भी सोए हुए हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि हमने रिलीजन को ना आइडेंटिटी बना दिया है, अपनी पहचान बना दिया है। इंसानियत तो है ही नहीं किसी के अंदर। इंसानियत को पहचान बनाना चाहिए था, क्योंकि हम स्टेटस को जाति से नापते हैं, कर्म से नहीं नापते कि उसका कर्म क्या है। बस जाति में हो, कर्म चाहे जो हो, कुकर्म ही क्यों ना करता हो। और क्योंकि हम सोशल मीडिया पे ट्रेंड बदल सकते हैं, जो ट्रेंड नए नए चलते रहते हैं उनको ही बदल सकते हैं, लेकिन मन की सोच नहीं बदलते हैं। कबीर जिंदा हैं, उनकी बातें आज भी जिंदा हैं। सवाल ये है कि क्या आपका मन भी जिंदा है? तो कबीर दास ने इतनी बातें, इतना समाज सुधार के लिए बोला, पर समाज ने कबीर को क्या दिया? जिन्होंने प्रेम का पाठ सिखाया, उनका जीवन विरोध, अपमान और अकेलेपन से भरा हुआ था। कबीर की मृत्यु के बाद तक हिंदू और मुस्लिम उनकी बॉडी के लिए लड़ रहे थे। हिंदू चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हो और मुस्लिम चाहते थे कि उन्हें दफनाया जाए, क्योंकि ये दोनों ही धर्म की अपनी अपनी अंतिम संस्कार की प्रथाएं होती हैं। और जब चादर हटाई गई तो सिर्फ उसमें फूल मिले। उन्होंने जैसे अंतिम समय में एक लेसन दिया हो दूसरों के लिए कि मैं इंसान था, सिर्फ इंसान, न हिंदू था मैं, न मुस्लिम था। दोस्तों, कबीर के कटु वचन कड़वे थे पर जरूरी थे। जैसे नीम कड़वी होती है पर उसकी दवा भी होती है। आज अगर हम सच में समाज सुधारना चाहते हैं तो कबीर को याद करना होगा, पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए। सोच बदलो, नज़र बदलो, इंसान बनो। दोस्तों